अलावा ये मंदिर का पीछे है और मंदिर के टच में जस्ट यहाँ पर पीछे की तरफ जो ये निर्माणाधीन है ये धर्मशाला है। इसकी धर्मशाला का निर्माण 1900 मतलब 6 के अंदर ही हो गया था और जब से यहाँ पर व्यक्ति कैंडिडेट 50 रुपया रुकने को रूम दिया जाता है। इसका जस्ट मतलब आगे से मतलब मेन बाज़ार में नीचे दुकान है, ऊपर धर्मशाला के जो निर्माण रूमों का निर्माण किया गया है वो है। और यहाँ पर कुछ गिर नस्ल की जो गाय वगैरह रख रखी है, गौ सदन है। यहाँ पर शायद लाइट का इफ़ेक्ट होने के कारण आपको दिख रहा होगा ये इनका गौशाला का जो खाने का वो होता है जिसको थान बोलते हैं। और ये जो मंदिर की जो कलाकृति है वो अद्वितीय है। मतलब नक्काशी संगमरमर का जो हकीकत में जिसमें बोलते हैं ना राजस्थान का जो कल्चर और जो मतलब पुरातन काल का जो दिखाई देता है मंदिर का प्रारूप, उसमें हर तरह के गण वगैरह सब कुछ स्थापित करके यहाँ तक कि यहाँ पर जो बंद है वो बना रखा है सीढ़ियों के ऊपर दोनों तरफ। और संगमरमर का बिल्कुल बना हुआ दरवाज़ों के ऊपर जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है जिनके मतलब पर वगैरह हाथ में कुंड लेकर गंगा जल और वो अमृत लेकर खड़ी है उसी तरीके से। और जो हर जंगले उनके ऊपर कुछ ना कुछ विशिष्ट प्रतिमा स्थापित की गई है, जैसा कि हम हमारे ब्लॉग में दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये मेन मंदिर की जो मेन जो बिल्डिंग है, जो हमारे ये जो चूना पत्थर रहता है उससे निर्माण किया गया है, जबकि शिवलिंग जी का जो प्रतिमा और जो उनका शिखर है पूर्ण रूप से संगमरमर का निर्मित किया गया है। और इसका अंदर संगमरमर से इसमें जो चूना पत्थर की है इसी में विशिष्ट मूर्तियों का निर्माण है, जिसमें महात्मा बुद्ध वगैरह और देवताओं के जो जीवन चरित्र या उनकी कथाओं से जुड़ी हुई यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है। जो मंदिर के आपके जो यहाँ पर कुर्सियाँ है बैठने की जो भी संगमरमर से निर्मित हुई है और उसको ऊपर भी अद्वितीय कलाकारी देखिए। और इधर जस्ट ये मतलब गरुड़ के समान था, ये कुछ वक्त के साथ क्षीण होकर तोड़ दिया। कुछ अराजकता लोग भी मंदिर की खूबसूरती को ना समझते हुए क्षति पहुंचाई। ये इसका प्रवेश द्वार है जो कंगुरुओं से स्थापित है, गणेश जी महाराज को स्थापित किया गया है। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर हाथी के साथ ये कौन से भगवान हैं दोनों तरफ स्वर्ग के, जैसे सिंहासन बत्तीसी वगैरह होती थी। और मेन दरवाजे के ऊपर यहाँ पर जो ये ड्रैगन के मुख के जिनको स्थापित किया जाता था, जो प्रेत गण होते थे, ये उनका प्रारूप माना जाता है। इसके अलावा जो मंदिर का अभी तो कोरोना काल के बाद इसका मेन ये बजाने का ये घंटा हटा दिया गया है, लेकिन इसका भी जो निर्माण है वो बोलते हैं अद्वितीयकारी रूप में से किया गया है। इनकी बनावट वगैरह बिल्कुल काफ़ी बड़ा है। खैर तो आपको कैला माता करौली के इतने बड़े बड़े जो घंटे हैं बजाने के मिलेंगे। इसके अलावा हम जैसे दिखा देते हैं यहाँ पर छोटे मंदिर के रूप में लक्ष्मी जी माता का जो मंदिर है, इनके विशिष्ट ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा है और जो चित्रकारी वगैरह किया गया है उसमें विष्णु भगवान की जो कथा है उनका पूर्ण रूप से चित्रण है। ये नरसिंह बाम ये हनुमान जी का मंदिर है। देखिए आप, वो कहते वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि नहीं हो, अगर लखत दादा का मंदिर हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो मंदिर में हम दिखा रहे हैं आपको, ये लख दातार श्री राजा राम जानकी और लक्ष्मण जी महाराज, और उनके जस्ट नीचे प्रतिमा ये उनका राम दरबार का बिल्कुल ऊपर चित्रण, सुंदर चित्रण किया हुआ है। इसके जस्ट अलावा राजा दशरथ के ज्येष्ठ जो यज्ञ से उनको जो प्राप्ति हुई थी पुत्र प्राप्ति, उसके अलावा जो यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा जितनी रचनाएं हैं उनका विवरण दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर तुलसीदास जी तिलक कर रहे हैं रघुवीर को, भैया ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अहिल्या पर कृपा करी थी, पत्थर की अहिल्या को नार बनाया था। और जो ये शिव दरबार है, जो हमारे पूजनीय इष्ट देवता शिव महाकाल, थोड़ा सा ये पंखे की लाइट के कारण थोड़ा सा इनका शिव विवाह का जो इसमें चित्रण है वो दर्शाया गया है। इनके अलावा शिव जी की यहाँ पर प्रार्थना है। आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पर शिव जी की जो यहाँ पर आरती गाई जाती है। ये जो शिव जी के जो मूर्ति है उसके जस्ट ऊपर महाकाल जी के बाकायदा साक्षात शिवलिंग के साथ साथ शिव जी का जो शंकर का प्रारूप है। बोलते शिव की प्रतिमा तो शिवलिंग के अंदर दर्शाई जाती है, लेकिन जो शंकर प्रारूप है, जो आदि रूप आदि शक्ति के बाद जो मतलब शरीर का निर्माण किया गया था, उसी को ही शंकर रूप बोला जाता है। इसलिए दोनों बोलते हैं शिव ही शंकर है और शंकर ही शिव है। इन दोनों का जो रूप बोला जाता है। इसके अलावा जस्ट शिवलिंग के पीछे आपको गजानंद महाराज का, ब्रह्मा जी का जो रूप मिलेगा। उसके अलावा जो शिव जी के जो नाग है जो यहाँ पर, उनकी प्रतिमा स्थापित है। और उनके अलावा माता रानी का प्रतिमा स्थापित है। और जो ये शिवलिंग है, मुझे ये शिवलिंग की एक विशिष्ट बात मुझे देखने पर लगती है। ये शिवलिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का साक्षात प्रारूप है। ये हमारे नंदी महाराज शिवलिंग की तरफ झांकते हुए, उस तरह मैं आंखों से तुझे तकता रहूं नंदी की तरह, तू मेरे सामने बैठा रहे महादेव की तरह। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा है, शेष सैया पर जो सोते हुए। इन्हीं के जस्ट ऊपर जो राजा राम केवट का भाग्य जगाया था, अंगूठी देनी केवट मुद्रिणी नहीं लेनी, हम तुम आए हमरे दार, हम निकाले उस पार, तुम निकालो उस पार की जो कथा है वो इस पर सचित्र वर्णन किया गया है। इसके अलावा भरत का जब वनवास हो गया था रामचंद्र जी का, तो भरत ने जो रामचंद्र जी भगवान की पादुका है उसको सिंहासन पर रखकर पूजा की नहीं, वो वाली इसमें कथिका है। इसके जस्ट बाजू में सबरी के मीठे बेर की सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा जटायु की स्तुति, जब जटायु था जो उनका प्रकट गए थे तो रामचंद्र जी भगवान को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उसका चित्रण है। और ये संकीर्तन है चैतन्य महाप्रभु जो बांग्लादेश की तरफ थे, उन्होंने इसके जस्ट नीचे इधर सुग्रीव जी की भी प्रतिमा स्थापित किया है। और ये सुरसा मुख हनुमान जी आकर जाते हुए, सुरसा बदन पेट विस्तारा, लघु रूप तुरंत ले हनुमाना। ये युगल चिन्ह है जो राजा राम के पाँव में चित्रण थे, जितने श्री रामचंद्र जी जानकी महाराज के चरण पादुका दोनों चित्रण दिखा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर कृष्ण जी का जो युग बदल गया है, त्रेता युग में सुदामा वगैरह का सत्कार किया था कृष्ण जी का, वो दिखाया गया है। और इस सभा में जो हमारे ज्ञानी महापखंड पंडित दशानंद जी के सामने अंगद जब पहुँचे सभा में, तो उनका जो अंगद सभा में पांव जड़ दियो ऐसो कोई नहीं हिला पाया उनको, उसका चित्रण दिखाया गया है। इसके जस्ट नीचे ये गंगा जी मैया का मूर्ति है जो मगर के ऊपर सवार है, उनका जो वाहन है। मगर यहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है अभी, क्या है थोड़ा सा
ये यहाँ पर नव दुर्गा के दर्शन है, जो ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री है, चंद्रघटा है, कुमाष्टका, प्रत्यांगिनी, कालिका माँ, गौरी, शिवदात्री, स्कंद माता, जो सभी माता का बकायदा लिख भी रखा है। आप देख सकते हो, यही शक्ति का प्रथम रूप जो शिव के साथ मिलकर शंकर का निर्माण किया था। और इसके अलावा जो मंदिर के जितने भी स्तंभ लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो कलाकृति निर्माण है, जैसे कृष्ण जी है, यहाँ पर कृष्ण जी के अलावा दूसरी देवी कृष्ण जी है। ये कृष्ण जी और उनकी मतलब जितने भी राधा रानी का और उनका प्रारूप है। ये मंदिर के मिडिल में झूमर लगाया गया है, आप देख सकते हो। मंदिर के ऊपर भी उस तरह का निर्माण है। मतलब यहाँ पर बैठकर प्रांगण में लोग बिल्कुल ध्यान वगैरह करते हैं, यहाँ पर स्तुति होती है। एक बार फिर से हम राजा राम जी का दर्शन कराते हुए यहाँ पर महात्मा जी कितनी बार पूजा होती है, आप बता सकते हैं कितनी बार यहाँ पूजा पाठ वगैरह? ये हम 10-12 आरतियाँ होती हैं। हाँ, तो यहाँ पर बोलते हैं कि रामचंद्र जी महाराज की सुबह से जैसे महाकाल के मंदिर में दिन में 5 बार पूजा अनुष्ठान होता है। 5:30 बजे मंगला आरती होती है। हाँ, उसके बाद में भगवान का श्रृंगार होता है। अच्छा जी। भगवान के श्रृंगार के बाद में 6:30 बजे फिर आरती होती है। 6:30 बजे राम जी की, शंकर जी की, हनुमान जी की। अच्छा जी। फिर इसके बाद में 7:45 बजे से अभिषेक होता है शंकर जी का। अच्छा जी। फिर अभी आरती हुई। अभी अच्छा। 10 बजे भोग लगेगा। 10 बजे के बाद में 10:20 में फिर से अभी आरती होगी। अच्छा। फिर 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। फिर शाम के 6:45 बजे फिर से आरती होगी। 7:45 बजे संध्या आरती। अच्छा। उसके बाद में 8 बजे भोग लगेगा तो फिर हनुमान जी की आरती होगी। फिर 9 बजे शंकर जी की आरती होगी। फिर 9:15 बजे फिर इनकी आरती होगी राम जी की। फिर 9:30 बजे मंदिर बंद होगा, विश्राम हो जाएगा। तो मतलब जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, मंदिर में आप किसी भी समय, जो हमारे जो महाराज ने बताया है, उस समय को छोड़कर आप किसी भी समय आएंगे तो मंदिर के प्रांगण आपको खुले मिलेंगे और आप आरती का दर्शन पा सकते हैं या अभिषेक वगैरह का भी दर्शन पा सकते हैं। ये स्टेशन से मात्र कुछ ही दूरी पर है। कॉटन मार्केट से मात्र 5 मिनट का रास्ता है, आप पैदल चलकर भी आ सकते हैं। जो नागपुर के स्टेशन नंबर 7 का प्लेटफॉर्म 7-8 प्लेटफॉर्म नंबर है, वहाँ से आप बैक होकर निकलिए कॉटन मार्केट। कॉटन मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर राम पदोपाध्याय मंदिर है, राम झूला के समीप ही। और ये मतलब 1923 में इसका निर्माण किया था। हमने जब पूछा था यहाँ के जो कार्यकर्ता वगैरह है, कि उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर हर साल रामनवमी को राम यात्रा निकालते हैं, उसमें 13 लाख श्रद्धालु आते हैं। नागपुर की सड़कें छोटी पड़ जाती है। और इसके अलावा ये बड़ा कोई आयोजन वगैरह या फिर कोई नेशनल चैनल वगैरह पर उसका मतलब टेलीकास्ट वगैरह नहीं करते, क्योंकि फिर देश विदेश से लोग आएंगे तो नागपुर की जो सरकार वगैरह है वो इतनी भीड़ को काबू करने में असक्षम हो जाएगी। जिस कारण से यहाँ पर बोला जाता है अयोध्या मंदिर का जो रूप बोला जाएगा ना, तो वो इसी मंदिर को बोला जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण 1923 में हुआ था। यहाँ की धर्मशाला का निर्माण 1906 में हुआ था, जिसको 92 साल हो चुके हैं अभी तक बने हुए। और इस मंदिर के इतिहास को, इस मंदिर की एक भी प्रतिमा, यहाँ की शिला या किसी पर भी कोई भारी मतलब नुकसान नहीं हुआ है। जिस मंदिर का जो रूप था वही रूप है। इसी मंदिर के अंदर जो यहाँ की जो समिति है, वो उसके द्वारा विभिन्न नेत्र ज्योति का जो कार्यक्रम है, ब्लड डोनेट है, या फिर यहाँ पर शादी का कार्यक्रम है, या जो महिला जैसे वृद्ध महिला वगैरह हैं उनके लिए जागरूकता कीर्तन वगैरह के वो कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं। और सामाजिक कार्य करने के लिए इस मंदिर का ट्रस्ट हमेशा आगे रहता है। कोरोना काल में भी जो गरीब लोग थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सेवा प्रदान करी गई, यहाँ लंगर चलाए गए। मतलब इसके अलावा जो यहाँ के जो ट्रस्टी वगैरह रहते हैं, यहाँ पर दानदाता रहते हैं, वो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दान करते हैं, जो इस मंदिर की महिमा जानते हैं।
और जो नहीं जानते उनको तो ये भी नहीं पता इस मंदिर का नाम क्या है। इस मंदिर का नाम राम पदोपाध्याय मंदिर है, जो पदोपाध्याय महाराज जी के निर्माण के कारण इसका नाम और यहाँ पदोपाध्याय किया गया है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही आपको एक चीज़ जो अब आई है, ये भगवान के जो वेद है ग्रंथकार चतुर्वेद, वो मंदिर में साक्षात रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम मंदिर से बाहर निकलते हुए जो इसका मंदिर का प्रथम रोड के समक्ष इस समय दिखाई देता हुआ, इसी तरीके से मंदिर की जो नक्काशी वगैरह है, जो यहाँ पर संगमरमर की जो खुर्चिया पर शेर स्थापित है, और उसी तरीके से इस तरफ बब्बर शेर स्थापित है। और जो मंदिर में जो कार्यक्रम वगैरह मुख्य उत्सव है जो यहाँ पर अंकित किया गया है। इसके अलावा जो विष्णु भगवान ने दिखाया था गीता उपदेश, तो उसका यहाँ पर चित्रण है मुख्य द्वार पर। इसके अलावा दो इसके जो द्वारपाल है विष्णु जी महाराज के, जो विभिन्न कालों के अंदर जो दैत्यों का श्राप लगने के कारण ये मंदिर में दैत्यकारी यहाँ पर जस्ट ये ड्रैगन के मुख, जिनको बोलते हैं, जो प्रेत गण होते हैं, मंदिर के निर्माण में विशिष्ट जो भूमिका निभाते हैं, मंदिर रक्षक के रूप में ये द्वारपाल वगैरह इनको रखा गया है। ये यहाँ के सुविचार वगैरह जैसा कि आप देख सकते हो। और ये जो ट्रस्टी वगैरह है, आरती वगैरह का जो कार्यक्रम वगैरह है यहाँ पर, इसके अलावा जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर संगमरमर के जो शेर है उनका निर्माण किया गया है। जो कलाकृति वगैरह है, ये शेर निर्माण किए बालों की कलाकृति राजस्थान की प्रमुख कलाकृतियों में से है, क्योंकि यहाँ के जो मंदिर के निर्माण करते हैं राजस्थान के ही झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गांव से आते हैं। हम उस समय उस मार्ग से गए थे और ये इनका मुख्य मार्ग है, यहाँ से हम बाहर आए। इनके अलावा यहाँ पर जो रामचंद्र जी गए थे उनका सचित्रण है। यहाँ पर निःशुल्क सेवा चप्पल वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर मंदिर में जल वगैरह ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर आगंतुक श्रद्धालुओं के बैठने के लिए। और जो सूर्य वंश के जो पहचान भगवान श्री चंद्र जी के, उनका जो वंश परंपरा का इतिहास है वो चलता हुआ, ये वंश परंपरा उनकी है, किस प्रकार से उनकी जो वंश चली थी। आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और ये हमने वीडियो यहाँ से प्रारंभ करी थी। तो इसके अलावा महादेव जी का ये प्रारूप